हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग सीख रहे हैं क्या, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है ना। तो एक सवाल मैं आपको सिखाता हूँ जिसमें अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन होता है। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है ना। और एक सवाल हम लोग के पास यहाँ पे है कि 3x - 4y बराबर है -6 और उसके बाद दिया है 2x + 3y बराबर में दिया है 13। ठीक है ना। और इस तरीके का यदि आपको सवाल देता है तो हम लोग कैसे बनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तरीका है कि लिखेंगे हल और लिखना है यहाँ पे कि दिया हुआ है या दिया है। ठीक है ना। और यहाँ पे समीकरण हम लोग को दिया है 3x - 4y बराबर -6 और इसको मानना है समीकरण 1। ठीक है। और फिर दूसरा समीकरण जो हम लोग को दे रखा है 2x प्लस में दिया है 3y बराबर में है 13 और इसको मानना है समीकरण 2। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चर को देखते हैं, है ना। चर को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, पहले समीकरण में 3x और दूसरे समीकरण में 2x जो है x वाला चर है। और फिर पहला समीकरण में देखो -4y और दूसरे समीकरण में देखो यहाँ पे प्लस में 3y, यहाँ पे y वाला चर है। ठीक है ना। तो तरीका ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो चर दिया हुआ है यह चर क्या होना चाहिए, तो एगो प्लस में एगो माइनस होना चाहिए। क्योंकि विलोपन विधि का मतलब है कि एक चर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लुप्त करेंगे। एक चर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लुप्त करेंगे, मतलब कटाएंगे। ठीक है ना। तो एक चर को लुप्त करेंगे तो कौन से चर को लुप्त कर सकते हैं, तो अब सिखाया गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब एक प्लस में और एक माइनस में चल रहा है, यानी एक समीकरण में समझो कि प्लस में कोई चर हो और दूसरे समीकरण में कोई माइनस में चर हो, हम उसी चर को सबसे पहले क्या करेंगे, लुप्त करेंगे। ठीक है ना। यानी बिना प्लस माइनस के लुप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो 3x और 2x यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पे x वाले को लुप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 4y माइनस में 4y या प्लस में 3y है, तो यहाँ पे हम इसको लुप्त कर सकते हैं। तो लुप्त करने के लिए, इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस देख लिए। अब क्या करना है कि दोनों को बराबर करना है। दोनों क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे देखिए, पहला समीकरण में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, y के साथ, उसको लिया के दूसरे समीकरण में गुना कर दो और दूसरे समीकरण में जो y के साथ दिया हुआ है ना, उसको ले जाकर 3 में गुना कर दो, पहला समीकरण में गुना कर दो। तो आप देखो, पहला समीकरण में y के साथ कितना है, 4 है, तो क्या करेंगे, इसको दूसरे का समीकरण में 4 से गुना कर देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे का समीकरण में y के साथ कितना है, 3 है, तो हम इस बात को क्या करेंगे कि पहले का समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब गुना करने का काम करते हैं। तो गुना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 3 से गुना करो, सब में गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 3 से यहाँ पे 3x में गुना करेंगे, बोलिए कितना मिलेगा, तो 3 × 9x मिलेगा। माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर 4 से 3y में गुना करेंगे, 3 से 4y में गुना करेंगे, कितना होगा, तो 4 × 12y। फिर आगे है बराबर, तो बराबर दो। यहाँ पे देखो माइनस में 6 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, मैथ में सबसे पहले क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि माइनस प्लस को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ के सवाल अक्सर गलती कहाँ कराता है, तो माइनस और प्लस में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, 3 से माइनस में 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस में 18 लिखेंगे। ठीक है ना। और इसको ये समीकरण 1 था, 1 ही लिखेंगे। फिर 4 से गुना करो, 4 से 2 में गुना किया, कितना मिलेगा, 8। फिर 8x, यहाँ पे क्या है आगे, प्लस। फिर 4 से 3 में गुना करेंगे, बोलो 4 × 3 क्या होगा, 12y। और फिर देखो 13 को 4 से गुना कर लेंगे, कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्सर मतलब यहीं पे आके बस फंसता है लड़का सर। क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ऐसे चिन्ह खींचना है और हम लोग देख रहे हैं कि y वाला बराबर भी हो गया और प्लस माइनस में हो गया, तो यहाँ पे इसको काट लेंगे। ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस में है तो जोड़ लो, 9 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 17x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक संख्या हम लोग को माइनस में 18 है और दूसरे संख्या प्लस में 52 है, तो यहाँ पे एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो यहाँ पे इसको घटाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं, एक बात याद रखना है आपको कि जोड़ घटाव करने के लिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या मिलेगा या 2 से ज्यादा भी संख्या हो, तो वही नियम होता है। अगर मान लीजिए कि 2 संख्या दोनों ही माइनस में दिया हुआ है, तो भी हम लोग इसको क्या करते हैं कि जोड़ने का काम करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि हम लोग को दिया है -2 और फिर -3, तो दोनों संख्या माइनस में है,
इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। और जोड़ करके भी कथी में लिखना है, तो माइनस के रूप में ही लिखना है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए कि 2 प्लस 3 कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों संख्या प्लस में है, तभी भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ याद रखना ये है कि अगर दोनों माइनस में है तभी भी हम जोड़ रहे हैं, और दोनों प्लस में है तभी भी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों माइनस में है तभी भी जोड़ रहे हैं, और दोनों प्लस में है तभी भी जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों माइनस में है ना, तो उसको जोड़ के माइनस में लिखना है, और दोनों प्लस में है तो उसको जोड़ के प्लस में लिखना है। अब यहाँ 2 गो संख्या दिया है, इसके जगह पर 3 गो 4 गो भी दिले रहेगा। अगर सारा माइनस में होता है तो उसको जोड़ के माइनस में लिखेंगे, और सब यदि प्लस में होता है तो जोड़ के किस रूप में लिखना है, तो प्लस में लिखना है। बात समझ में आया। अब इसी तरीके से घटाने का काम कब करते हैं, ये तो जोड़ने की बात हो गया। घटाने का काम कब करते हैं, तो याद रखना है आपको कि एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में, चाहे पहली संख्या माइनस में दूसरी संख्या प्लस में, अगर एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में रहता है तो यहाँ हमेशा हमेशा क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को कितना है, तो माइनस में देखो 18 है, और यहाँ प्लस में है 52, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एगो प्लस एगो माइनस में आ गया, तो यहाँ पे तो हमने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अपने आप से कटा हुआ है, तो यहाँ पे चिन्ह बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे सवाल में हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों ये प्लस में रहेगा चाहे दोनों माइनस में रहेगा, तो इसको लुप्त करने के लिए आपको घटाना ही पड़ेगा, कटाना ही पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग चिन्ह बदलने का काम करेंगे। यहाँ पे चिन्ह बदला नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़े हैं तो एक तरीके से इसको भी जोड़ते हैं, लेकिन घटाओं का चिन्ह है तो यहाँ पे घटाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में रहे तो वहां पे घटाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 52 से घटाओ कितना हो रहा है, तो 18 हो रहा है। घटने वाला कितना है, 18 घट रहा है, तो 52 से 18 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो देखो 52 ज्यादा है 18 कम है, तो इसको घटा लो तो 12 दाई लेंगे, कितना ऐसे लिख के घटा सकते हो, यानी घटने वाला जो है उसको माइनस में से कर लो, कितना मिलेगा, तो देखो 12 दाई लिया कितना होगा 12, 12 में से 8 गया 4 मिलेगा, और ये कितना होगा 4, 4 में से गया कितना होगा 3। अब ध्यान देना ये भी है कि यहाँ पे देखिए घटाते समय अगर प्लस वाला संख्या अधिक है तो आंसर हमारा प्लस में लिखना है, और यहीं अगर ऐसा होता कि यहाँ पे देखिए माइनस में 52 होता और प्लस में 18 होता, तो घटाने का काम हमेशा 52 में से 18 ही करेंगे, ठीक है ना। यानी 52 से 18 घटाएंगे 34 ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन माइनस वाला यहाँ पे ज्यादा है तो आंसर माइनस में लिखेंगे। ये बोर्डमास का तरीका होता है, ठीक है ना। ये बेसिक मैथ है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला ज्यादा होता है, एक प्लस में एक माइनस में संख्या रहेगा तो वहां हमेशा घटाएंगे, और प्लस वाला ज्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे बताओगे कि देखो यहाँ 52 कति में है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है, और 18 क्या चीज में है, माइनस में है। अब देखो ज्यादा क्या है, प्लस में है, कम क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में घटाने का काम करेंगे तो कितना मिलेगा, 52 से 18 घटाएंगे तो 34 मिलेगा। देखो यहाँ प्लस वाला ज्यादा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। अब इसके आगे कैसे बनाएंगे बताइए, इतना काम कर लेंगे। इसी प्रकार के किसी भी प्रकार का सवाल मिलेगा तो यही काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x बराबर, तो ये हो गया 34, और ये बटा में कितना मिलेगा 17, कट के कितना मर्तबा मिलेगा 2। तो यहाँ से बताइए x बराबर कितना निकल के आ गया, तो x बराबर हम लोग का 2 निकल के आ गया। अब देखिएगा, अब इसका y का मान निकलना होगा, तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण कैसे लिखेंगे, तरीका बताइए। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब बताइए समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, तो समीकरण 1 क्या है बताइए, 3x माइनस में 4y बराबर में -6 है ना। अब देखिए x के बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, तो लिखने का तरीका क्या होगा बोलिए, x बराबर 2 रखने पर। अब बताइए x के जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ 3 है, तो 3x के साथ क्या चीज में है, गुना में, तो यहाँ देखिए 3 का 3 यहाँ पे गुना दिखा देना है। x के जगह पर कितना रख देंगे, 2 हो जाएगा, माइनस में कितना मिलेगा 4y बराबर में कितना होगा, -6। अब चलिए गुना कर लीजिए, ये 2 तिया पहले गुना करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 तिया 6 मिलेगा, माइनस में देखो 4y का 4y बराबर में -6। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब जो हमारा ये समीकरण बन के आ रहा है, अब देखिए इसको, ये एक चर वाला हो गया, ठीक है ना। यहाँ जो हो गया एक चर वाला हो गया, और एक चर वाले समीकरण को बनाने का तरीका होता है
कि चर को हमेशा बराबर के बाएं तरफ रखना है। तो बताओ कि इसमें चर कौन सा है, माइनस में 4y। तो माइनस में 4y देखिए बाएं तरफ चर रहता है और ये बाएं तरफ पहले से है, तो इसको हम जैसे का तैसे लिखेंगे। जब तक ले एक मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं नहीं भेजेंगे तब तक ले चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये बाएं तरफ है तो बाएं तरफ ही रहेगा, ठीक है ना, बाएं तरफ ही रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद दूसरा कोई चर नहीं है तो आगे बराबर लग गया। अब अचर लिखना होता है दाहिने तरफ। अचर किधर लिखना होता है, तो पहले अपने तरफ का लिखाएगा, उधर का लिखाएगा, पहले दाहिने तरफ का। तो दाहिने तरफ में पहले अचर कितना है, -6 है। और यहाँ पे क्या होगा देखिए प्लस में है तो बराबर के उधर जाके क्या बनेगा, क्यों बराबर के उधर गया, क्योंकि देखो ये अचर किधर रहता है, तो दाहिने तरफ रहता है। तो अचर जब दाहिने तरफ रहता है तो यहाँ तो प्लस में है, इसको दाहिने तरफ भेजना है इसलिए चिन्ह बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, माइनस में 4y रहने दिया। अब जरा इसको देखो, ये दोनों देखो माइनस में आ गया, है ना। तो ये ध्यान देना है कि दोनों संख्या यदि माइनस में है तभी भी हम क्या काम करेंगे, जोड़ने का कि घटाने का, जोड़ने का काम करेंगे। तो बताइए माइनस में 6 और माइनस में 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो y बराबर लिखने का तरीका क्या होगा, -12। अब बटा में कितना आएगा बोलो, माइनस में 4। आई देखा था माइनस माइनस काट देंगे, ये कितना मर्तबा आएगा, 3 मर्तबा। बोलो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग इसको हल कर लिए, ठीक है ना। लास्ट में लिख देना है अतः x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3। इसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। कोई दिक्कत